अस्सलाम वालेकुम नरेंद्र साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? हाँ जी, ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह आपको सलामती दे, इज्जत दे। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है आप काफी देर से बैठे हो। जी जी, अल्लाह मैं स्टार्ट अल्लाह करता आपको हूँ। सलामती दे। थैंक यू सर, बोले बिस्मिल्लाह। थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा जी, जैसे अभी मैं शियाज़म को फॉलो कर रहा हूँ, है ना, तो जी अगर मैंने अच्छा, आपकी सलाह सबकी प्रेयर सेम ही है? मतलब डिफरेंट जो सेक्ट है, अगर गलती से मैं कोई वीडियो जैसे लर्न करनी है, अभी मैंने प्रे करने का जैसे मैंने देखना है ना स्टेप बाय स्टेप, तो मराजे वगैरह मेरे को कोई परवाह करने नहीं, की वो जरूरत नहीं है, जिसकी मर्जी वीडियो। सब तकरीबन एक ही जैसे पढ़ते हैं, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, सही है। और अगर वैसे अजान वगैरह सीखनी हुई तो सेम ही है, कोई जी टेंशन नहीं है उसमें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ना एक मेजर क्वेश्चन है, जैसे मैं अभी ड्राइव वगैरह करता हूँ ना, ट्रकिंग करता ये हूँ, हाँ तो हमारे जो सुन्नी भाई हैं उनके मस्जिद में कभी कभार आ जाते हैं रास्ते में, तो है ना, ये, जुम्मा वगैरह के लिए रुकना पड़ जाता है, तो फिर हम्म। बेस्ट प्लेस मेरे लिए प्रे का वही होता है, तो मैं उसको अवॉइड करूँ, क्योंकि ये जैसे इन्होंने जो भी हमारे अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम और उनकी, है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के साथ जो हुआ है, तो मैं इनको अवॉइड करूं कि देखिए, मस्जिद में नमाज पढ़ना उसमें कोई मना नहीं है, उनके मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें, उसमें कोई मना नहीं है। बस ये करें, आप जब सजदा करते हैं तो आप किसी पत्थर पे, किसी मिट्टी पे सजदा करें। उनके जो वो अक्सर ठीक है कारपेट होता है, उन कारपेट पे सजदा नहीं कर सकते, ठीक पहली बात। दूसरी बात यह है कि ठीक अगर वो जमात कर रहे हैं तो आप उनके साथ मिल सकते हैं, लेकिन आप अच्छा। जमात की जो इंटेंशन ना करें। यानी मैं अपनी अपनी तौर पे नमाज पढ़ रहा हूँ, उनके हरकत में साथ मिला रहा हूँ। जब मैं खड़ा होता हूँ तो मैं हम सूरा में खुद पढ़ता हूँ, सूरह फातिहा, सूरह हम्द मैं पढ़ता हूँ। अच्छा। और जब उनका अब इंतजार करूंगा कि वो रुकू में चले जाएं, तो उस वक्त तक मैं आराम से कहता हूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो जब रुकू में चले जाएं तो मैं उनके साथ रुकू में, तो आप उनके साथ, इंग्लिश में कहते हैं ना सिंक्रोनिसिटी, उनके साथ मिल के हाँ नमाज जी। पढ़ सकते हैं। लेकिन आप उनको फॉलो करने की नियत ना करें कि मेरा पेश इमाम है, और पूरे नमाज के अच्छा। जितने हम सूरा वगैरह खुद पढ़ लें। अगर ऐसा अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर लें भाई। अगर उनके साथ पीछे नमाज ना जरूरी ना हो ना, अभी कभी आदमी फंस जाता है। एक दफा मस्जिद में गए, भाई जमात हो रही है, वो पीछे अच्छा। नहीं हट सकते भाई, वो उधर कोई बेइज्जती होगी, कुछ होगा, बुरे कहेंगे, बाद में दुश्मनी करेंगे, ठीक है ना। तो उनके साथ बिल्कुल नमाज पढ़ें, लेकिन नियत तो दिल में है, और नियत उनको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर ये है कि रास्ते में जब जा रहे हैं, शहर में नहीं, अपने शहर में जब रहते हैं ना, अगर आपके मोहल्ले में उन लोगों की मस्जिद है तो उनके मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें बिल्कुल, ताकि वो लोग इस तरह समझें कि आप बिल्कुल उनके भाई हैं, यानी उनसे बिल्कुल मोहब्बत का इजहार करें। और लेकिन वो दुश्मनी ना रखें उन लोगों के साथ। लेकिन ये है कि नमाज के वक्त आप उनके इख्तिदा ना करें। इख्तिदा का मतलब यह है कि ये नियत ना करें, ये इंटेंशन ना बनाएं कि ये मेरा पेश इमाम है, मैं इसके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। नमाज उनके साथ मिल के पढ़ें, नमाज अपनी पढ़ें। ओके। अच्छा, फ्राइडे की प्रेयर जो होती है काफी जरूरी होती है, मैं इसलिए पूछ रहा था। बाकी प्रेयर तो चलो खैर सलाह, वो कोई जरूरी नहीं है, फ्राइडे के दिन आप जुम्मे की नमाज के बजाय आप जोहर की नमाज पढ़ें, ठीक है ना, जोहर की नमाज पढ़ें, क्योंकि उसके शराइत होते हैं। शराइत उसके यह है, उसकी जो है कि उसमें वो इमाम जमात शिया हो, 5 आदमी शिया हो, अगर हो तो फिर वो नमाज वाजिब है ना, इसकी कंडीशंस हो। जब ये है ही नहीं तो वाजिब ही नहीं है, ठीक है ना। जब अगर ये, हाँ, ये स्टिपुलेशन है, ये कंडीशंस हैं कि नमाज जुमा, ऐसे मैं सड़क में अकेले जा रहा हूँ, ठीक है ना, या मैं जिस महल्ले में रहता हूँ वहां पे कोई शिया नहीं है, तो यहाँ पे 5 आदमी भी नहीं है, तो कोई नमाज जुमा वाजिब नहीं है, कोई वाजिब, मैं नमाज जोहर पढ़ता हूँ, ठीक है ना। आप रास्ते में जा रहे हैं भाई, हाईवे में एक शहर में आ गए, वो जुम्मे का दिन है, उन लोगों की नमाज जुमा हो रही, बिल्कुल आप नमाज जुमा ना पढ़ें, आप नमाज जोहर पढ़ें। आप 4 रकात या 2 रकात नमाज जोहर पढ़ें, नमाज जुमा उनके साथ ना पढ़ें। अगर नमाज जुमा पढ़ें भी तो वो गिनती नहीं होती, वो आपको नमाज जोहर पढ़ना होगा, ठीक है ना। नमाज जोहर जुमा उस वक्त पढ़ें जब शिया साथ हों, 4-5 शिया साथ हों, इमाम जमात हो, तो फिर भी उसमें बात है वो, लेकिन अभी उसका बताने का वक्त नहीं है। अच्छा, आप इतनी छूट दे रहे हैं जुम्मे में, पर कुरान में तो कहा है कि सारा कुछ तर्क उसकी शर्त है ना, उसकी शर्त है कि अगर नमाज जुमा हो रही हो ना, आपके लिए पॉसिबल हो। अच्छा, मतलब अल्लाह अगर वो नमाज
وہ उनकी नमाज बातिल है ना, वो हर तरह की जब नमाज आपका जो जवाब है आप अलैहिस्सलाम से जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इदानूद उसके शर्त हैं भाई, इदानूद अलैहिस्सलात मिन यौमिल जुमा, इसके अहादीस हैं। जब रोज जुमा इमाम जमाअत के साथ 4 लोग हों और वो इमाम जमाअत उस सही अकीदा होना चाहिए। अगर वो जो जमात करा रहा है वो शिया इस्ना अशरी है, सही आदमी है, उसका अकायद सही है, वो नमाज करा रहा है तो फिर अलग बात है ना। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये तो बड़ा सही है। ये मुखालिफिन जो नमाज, अगर देखें, अगर अब मेरे शहर में कोई नमाज ही नहीं है, देखें, तो मैं कहाँ जुम्मा तो नहीं पढ़ सकता ना, फिर तो नामुमकिन है। ठीक है जी। फर्ज करें मैं अलास्का में रहता हूँ या हवाई में रहता हूँ या किसी जगह में रहता हूँ जहाँ पे कोई नमाज नहीं, तो उधर तो नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज पढ़ूंगा। अब मुखालिफिन की जमात है, अब गैर शियों की जो जमात है, ये इनकी जमात इस तरह के जैसे पत्थर है, जैसे दीवार है, जैसे हदीस में है, इनकी जमात दीवार की तरह, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इनकी जमात की। अच्छा, हाँ, इनकी नमाज, इनकी जुमा हो रही है, ये ऐसा कि नहीं हो रही है, तो आप उनके साथ मिलकर नमाज जुमा नहीं पढ़ सकते। ओके, सही है। अच्छा जी, एक ना एक और क्वेश्चन है, जैसे हम टेम्परेरी मैरिज की बात कर रहे थे, जो निकाह होता है जैसे, वो जो तरीका कार है डाइवोर्स लेने का, या यहूदी, चलो यहूदियों को साइड पे रख देते हैं, क्रिश्चियंस का जो तरीका कार है डाइवोर्स, वो हमारे लिए एक्सेप्टेड है? उनका डिवोर्स, उनका निकाह, वो उनका जो शरीयत में जो निकाह है, जो डिवोर्स है, वो हमारे लिए एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है। चाहे जैसे कई होती हैं, जैसे यहाँ पे जो शादी के बाद क्या होता है कि कोई अनबन हो जाती है, तो बगैर डाइवोर्स लिए 10-10 साल एक दूसरे से दूर रहती हैं, जैसे, तो वो अगर डिवोर्स हुई है, अगर डिवोर्स, देखें, आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप वेरीफाई करते हैं कि इसकी डिवोर्स हुई या नहीं। अगर कोई औरत कहती है मैं शादीशुदा नहीं, वो इतना काफी है। या औरत कहता है कि भाई मेरी मैरिज नहीं है, इतना ही काफी है। आपके लिए इन्वेस्टिगेट करने की, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, उसकी बात आप मान सकते हैं। ये सब में जो कह रहा हूँ, सब हदीस में है। अच्छा, और अगर कोई औरत कहती है मेरी तलाक हुई, आपके लिए काफी है, उसके बाद पे एतमाद करें। अब अगर आप वेरीफाई करते हैं उसकी तलाक नहीं हुई है, वो झूठ कह रही है, तो फिर और बात है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। पर जैसे कई होती हैं कि जैसे सिंगल मदर होती हैं, पर उनके 10-10 साल दूर रहती हैं अपने हस्बैंड से, 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं, है ना। तलाक होना चाहिए, पर तलाक होनी चाहिए, एक दूसरे से दूर है, 10 साल भी दूर है। हाँ, तलाक उससे तलाक नहीं होती, 10 साल दूर रहने से तलाक नहीं होती। वो तलाक अगर है तो तलाक है, ठीक है ना। डिवोर्स होनी चाहिए उनकी। हाँ, ठीक है जी। एक ना और क्वेश्चन है, काफी पहले मैं कभी मौका नहीं मिला, जैसे अमीरुल मोमिनीन मौला अली सलाम की बेटी की जब शादी कह रहे थे कि किसी के साथ करवाई थी, नहीं सॉरी, वो आई थिंक उमर ने कहा था, पता नहीं, कि भाई मेरे को शादी में अपनी, है ना, बेटी दे दो, तो तब एक जिन्नी ने हेल्प करी थी उनकी, राइट। तो जैसे अब इस्लाम में मैजिक, ब्लैक मैजिक वगैरह अलाउड नहीं है। हाँ, ब्लैक मैजिक अलाउड नहीं है ना, जिन ब्लैक मैजिक नहीं है ना भाई, जिन और है वो ब्लैक मैजिक और है। जब काला जादू होता है तब वो जिन्नों को तो यूज करते हैं। मुझे नहीं मालूम जादूगर क्या करते हैं। जो चीज सहर है वो हराम है, ठीक है ना। अब मेरी कोई रिसर्च नहीं है कि वो जादूगर क्या करते हैं। वो करते हैं, जंतर मंतर पढ़ते होंगे ना, वो कोई मसलन कोई उनके अमलियात होते हैं ना, जादू के, काला जो जादू होता है, अमलियात होते हैं ना। अगर वो करते हैं तो वो हराम है, चाहे वो अगर वो वाकई जादू है, जिन का यूज करें। लेकिन इस तरह जरूरी नहीं है कि जादू में आत्मन जिन है, वो जिन के अलावा भी उनके तरीक़ेकार हैं। लेकिन अगर कोई आप जैसे अहले बैत अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुरान मजीद में कि जिन पे उनकी हुकूमत थी, जिन को वो हुक्म देते थे, तो जिन्नात उनकी बात मानते थे। तो ये जादू की वजह से नहीं थी कि जादू करते थे, नहीं, उनकी अथॉरिटी थी। वो अपनी अथॉरिटी की वजह से उनका ये मकाम था कि अगर वो हुक्म देते थे, जिन्नात से बात होती थी, जिन्नात को हुक्म देते थे क्या करो, वो अंजाम देते थे। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जिन को हुक्म दिया कि तुम ये काम करो, वो जादू नहीं है, उनकी अथॉरिटी है, उनका ये पोजीशन है कि वो अगर हुक्म दे दे, जिन उनकी बात को मान लेते हैं। जी 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 जी। अच्छा जी, अगर जैसे हमारा एक और क्वेश्चन है कि सारे पैगंबर मासूम है? जी भाई, सब मासूम है।
ٹھیک ہے جی. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے نا, تو ایوب سوری یا ایک اور تھے اپنے وہ جو یونس. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی جیسے ہے نا, جب ان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا. تو آدم علیہ السلام کے لیے وہ جو دیکھیں, آدم علیہ السلام کے لیے وہاں جنت میں حلال و حرام کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کی جانب سے وہاں پہ گناہ نہیں تھا جنت میں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ نہ کرو, ان کے لیے بہتر یہ تھا, ان کے لیے بہتر یہ تھا, ریکمنڈیشن تھا کہ یہ اس درخت سے نہ کھائیں. تو وہ جو تھا وہ اس طرح شرعی حکم نہیں تھا کہ اگر کوئی یہ کام کرے تو انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم لے کے جائے گا. گناہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم لے کے جا سکتا ہے. تو وہ ان کے لیے اگر کوئی ریکمنڈیشن ہے کہ آپ بہتر ہیں یہ کام انجام نہ دیں, تو آدم علیہ السلام نے یہ ترک کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ ان کے لیے معاف ہے. جی ہاں, پھر وہ جب زمین پہ آئے ہیں ان کو نبوت ملی ہے. ہاں, یونس علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے اپنے قوم کو چھوڑ کے گئے تھے نا, تو یہ ان کے لیے کوئی گناہ نہیں تھا, ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اپنے قوم کو چھوڑ کے نہ جائیں, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے بہتر یہ تھا, وہ حرام نہیں تھا ان کے لیے. اچھا جی, اوکے میرے بھائی, اب میرے سر میں جی سر جی سوری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا کہنا ہے کہ ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا, ہے نا. ایک نا میں تھوڑے ٹائم پہلے ایک چیز سنی ہے کہ یہودیوں میں بھی شاید یہ بات تھی کہ ایک پیغمبر آئے گا وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوئے گا, ہے نا. اور جبریل علیہ السلام بھی جب آئے ہیں انہوں نے پتہ نہیں ان کو پیچھے سے جیسے ان کو گرپ کرا, پکڑا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور تو نہیں گیا. 2-3 بار پوچھا انہوں نے. یہ چیز روایت میں ہے کسی نہیں, یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. دیکھیں ہم شیعہ حدیث میں یہ ہے کہ جبرائیل بہت ادب سے, جیسے ایک نوکر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس طرح آتے تھے نوکر کی طرح, اور بغیر اجازت کے آتے نہیں, اجازت لیتے تھے پھر آتے تھے جبرائیل علیہ السلام. یہ شیعہ حدیث ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ عائشہ کی حدیث ہے, بخاری میں, اور عائشہ کا یہ ادعا ہے ہاں کہ پکڑ کے دبا دیا ان کو, پڑھو. وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا, میں ان پڑھوں, دبا رہے ہیں, غلط دبا رہے ہیں کہ پڑھو. ہاں بھائی وہ ان کی روایت. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں شک ہو گیا کہ میں نبی ہوں, کہتا ہے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں, ان کو اپنی نبوت میں شک ہے, پر وہ خودکشی کرنے کی کوشش. یہ سب عائشہ کے حدیث ہیں, یہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک یہ سب مردود ہیں. جی ہم ایک چھوٹا سا کوشچن. جی سر, جی یہ جو فاسٹنگ وغیرہ یا مغرب کی نمازیں, ابھی میں کسی نا اس کو سن رہا تھا اسکولر کو, وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی 9 منٹ یا 10 منٹ بعد نا سورج کی جو کرنیں ہوتی ہیں وہ دھرتی پہ ایک تو لیٹ آتی ہیں, سورج چڑھ چکا ہوتا ہے پر پہنچنے میں 9-10 منٹ کا فرق ہوتا ہے, اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو 10 منٹ رہتی ہیں پر وہ آلریڈی سورج ڈوب چکا ہوتا ہے اور جانے میں ٹائم لگتا ہے. تو ہمیں جیسے سنیوں کی جیسے ابھی اذان ہوئی ہے نا, تو 10 منٹ بعد پڑھنی چاہیے ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ کو کب پڑھنی چاہیے, وہ جو مولوی صاحب نے بتایا نا وہ اس کی باتوں پہ نہ جائیں, وہ ایسے ان کی. دیکھیں جب سورج ڈوبتی ہے تو آپ ویسٹ کی طرف جب دیکھتے ہیں, ویسٹ جہاں سورج نیچے جاتی ہے نا, وہاں پہ سورج کا جو سرکل ہے, ڈسک ہے, وہ پہاڑی کے پیچھے یا سمندر کے پیچھے یا درختوں کے پیچھے یا بلڈنگز کے پیچھے نیچے چلی جاتی ہے. اسی وقت اگر آپ ایسٹ کی طرف دیکھیں تو ایسٹ میں آسمان میں آپ کو, ایسٹ میں بالکل اگلی سائڈ آسمان میں اسکائی میں آپ کو کیا نظر آئے گا, لال ہو جائے گا ایسٹ میں. اچھا جی. اور وہ بہت جلدی سے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ جو لال پیچھے ہوتا ہے نا سورج ایسٹ کی طرف, وہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے, آتا ہے بالکل, پھر آپ کے سر کے اوپر پہنچ جاتا ہے, پھر وہ سر کے اوپر سے ہو کے وہ ایسٹ وہ مغرب کی طرف, ویسٹ کی طرف چلا جاتا ہے. بالکل وہ ریڈنس جو پیچھے ہوتا ہے ایسٹ کی طرف ہوتا ہے, وہ بالکل جب آپ کے سر کے اوپر آ جائے تو پھر وہ مغرب ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں کوئی 10 منٹ 12 مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے مختلف شہروں میں مختلف ٹائمنگ ہو, کیونکہ سب جیسے نہیں ہوتے. کینیڈا میں ہو سکتا ہے زیادہ ہو, امریکہ میں کم ہو, کیونکہ نارتھ اور ساؤتھ میں ہو سکتا ہے اس میں اختلاف ہو. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ لال رنگ جو ہے وہ کب آپ کے ریڈنس جو ہے لال رنگ آپ کے سر کے اوپر, بالکل سر کے اوپر جب پہنچ جائے نماز کا وقت ہے, اس سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے, افطار بھی نہیں کر سکتے, ہے نا. اچھا آپ مغرب پہ آپ شیعہ, اگر میں یہاں پہ سرچ کروں کہ شیعہ مغرب پریئر اکارڈنگ ٹو شیعہ, یہاں پہ آ جاتا ہے ویسے 10-20 منٹ کا فرق ہوتا ہے جیسے,
تو میں جیسے مغرب کی اذان ہوئی ہے نا شیعہ کے اکارڈنگ شیعہ ایپ پہ، تو میں تب فاسٹنگ اپنی توڑ اور شروع کر سکتا ہوں اس کے اکارڈنگ ہے نا، کوئی اس کے بعد کی کوئی ویٹ تو نہیں ہے نا؟ مجھے نہیں معلوم وہ آپ صحیح ہے نہیں ہے نا، وہ تو نہیں معلوم کہ آپ جس نے بنایا ہو سکتا ہے صحیح ہو. نہیں آپ اس کی نا فکر کرو، میں صحیح چیز ڈھونڈ لوں گا میں، پر میں نے یہ دیکھنا کہ شیعہ کی جو اذان ہوتی ہے اسی پہ وہ شروع کرتے ہیں، اسی پہ فاسٹ توڑتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے نا، کوئی ویٹ تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں ویٹ نہیں. جب اذان ہو جب اذان ہو تو اگر وہ واقعا اذان ہے، صحیح اذان ہے، تو اس وقت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی توڑ سکتے ہیں. اوکے بھائی، ٹھیک ہے جی، صحیح ہے، تھینک یو.